सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं टॉपिक 3 को यानी कि जो लेसन प्लान ऐसे लॉस को कंटिन्यू करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया लेसन प्लान के बारे में। अब इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लॉस को डिटेल में बताऊंगी कि ऐसे लॉस क्या होते हैं। अब ऐसे लॉस जो होते हैं, इसका ऐसे लॉस का फुल फॉर्म होगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। यानी कि एक टीचर जब क्लास में आ रही है, वो कोई टॉपिक पढ़ा रही है, लेकिन पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या मतलब मिलेगा, वो बच्चे क्या मतलब सीखेंगे, ठीक है, उनका आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटकम। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी कि ऐसे लॉस। कभी कभी टेस्ट में क्या करते हैं, आपसे पूरा जो है पूछते हैं कि ऐसे लॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होता है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम्स होता है, ठीक है। तो जब भी एक टीचर ऐसे लॉस बनाती है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, तो वो पहले आगे से क्या रखती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रखकर वो बनाती है। अगर आपको याद है, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, मैं उसकी लिंक आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ उसके कॉग्निटिव डोमेन के कुछ लेवल्स थे, जैसे कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। तो जब भी एक टीचर ऐसे लॉस बनाती है, तो वो क्या करती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आगे रखती है, ठीक है, उसके कॉग्निटिव डोमेन में। अब जब रिमेम्बरिंग की हम बात करते हैं, तो रिमेम्बरिंग में कुछ की वर्ड्स होते हैं जो कि आते हैं। अब वो कौन से होते हैं, डिफाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। मैं अभी आपको 3-4 बता के एग्जांपल्स दूंगी। डिफाइन, ठीक है, और उसके अलावा हो गया आइडेंटिफाई, डिफाइन, आइडेंटिफाई, और यहाँ हम कह सकते हैं कि क्लासीफाई, नहीं क्लासीफाई नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे डिफाइन, आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक टीचर लेसन प्लान में ये पढ़ा सकती है कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन नाउन, डिफाइन प्रोनाउन और डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं। अब वो कीवर्ड्स कौन से आ गए, जैसे कि समराइज हो गया, क्योंकि अगर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो समराइज कर पाएंगे, उस टॉपिक को समराइज कर पाए, ठीक है। या उसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्लासीफाई कर ले कुछ चीजों को, क्लासीफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग में कुछ और कीवर्ड्स भी आ गए, जैसे कि कंपेयर भी हम कह सकते हैं, कंपेयर कर पाएंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल को, ठीक है। फिर अप्लाई, अब अप्लाई में भी कुछ कीवर्ड्स आएंगे, जैसे कि हमारा हो गया सॉल्व, student will be able to solve this problem, solve linear equations, or students will be able to relate कहें, या फिर हम complete भी कह सकते हैं, student will be able to complete the equations, the exercise on linear equation or anything, ठीक है। तो ये अप्लाई में होगा, यानी कि वो उस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनालाइज। अब कोई भी टॉपिक हमने बच्चों को पढ़ाया, तो वो क्या करेंगे, स्टूडेंट विल बी एबल टू कंट्रास्ट कर पाएंगे बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एनालाइज के लेवल्स के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि दे कैन बी एबल टू रिलेट और डिवाइस, ठीक है, रिलेट, डिवाइस या इलस्ट्रेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कहें कि स्टूडेंट विल बी एबल टू कंक्लूड दिस टॉपिक, तो ये भी एनालाइज में हो गई, ठीक है। तो एक टीचर क्या करती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आगे रखकर और ये सारा जो अपना लेसन प्लानिंग है उसमें ऐसे लॉस बनाती है, तो इस हिसाब से बनाती है। अब इवेल्युएशन में इवेल्युएट में सॉरी कौन से वर्ड्स आ गए, तो इसमें आ गया क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज आ गया। उसके अलावा जज कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रिएटिव, जो इसकी लास्ट स्टेज है, ठीक है, क्रिएट या क्रिएटिव, तो इसमें आ जाएगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिजाइन द पावर हाउस, या फिर किसी भी चीज से हम कह सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है। तो ये आ गई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से और किस तरीके से लॉस बनाए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा कुछ और भी वर्ड्स बताऊंगी जो इनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसे लॉस तो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिए बताया, लेकिन कुछ ऐसे लॉस की जो है हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो है स्मार्ट, यानी कि ऐसे लॉस शुड बी स्मार्ट। तो कहते हैं कि ऐसे लॉस जो होते हैं ना, ऐसे लॉस की एक क्वालिटी होती है, वो होती है स्मार्ट, ठीक है। अब स्मार्ट से क्या मुराद हो गई, स्मार्ट का जो एस है इसका मतलब है स्पेसिफिक, यानी कि ऐसे लॉस आपके स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एम इट इज मेजरेबल,
आपसे सवाल आएगा कि इनमें से एसएलओस की कौन सी क्वालिटी होती है, तो आपको एक वर्ड मिलेगा मेजरेबल और दो तीन ऑप्शंस कुछ और दे देंगे। तो आपको अगर पता होगा कि स्मार्ट एसएलओस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्मार्ट, तो आप उसमें से गेस कर लेंगे कि मेजरेबल्स का सही ऑप्शन है, ठीक है। या फिर आपको तीन चार वो सेम देंगे, एक कोई और देगा और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एसएलओ का नहीं है, तो वो भी आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब ए से क्या आएगा, अचीवेबल, अचीवेबल, ठीक है। और आर से क्या होगा, आर से होगा रेलेवेंट, और टी से क्या आएगा, टाइम बाउंड। अच्छा, तो अब स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, अब स्पेसिफिक में ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं ये जब लेसन मतलब सीखेंगे या क्या, तो उनको पता है कि वो हर उस टॉपिक के बारे में वो जान जाएंगे, मतलब वो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, और उसमें जो उनकी स्पेसिफिक जो नॉलेज हो गई या उनके स्पेसिफिक स्किल्स हो गया, नॉलेज या स्किल्स वो जो है वो स्पेसिफिक वो वहां से गेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेजरेबल, अब मेजरेबल में क्या है कि उनमें से ऐसे लॉस की मतलब बच्चों की जो लर्निंग हुई उसको हम मेजर कर पाएंगे वहां से, ठीक है। उनकी प्रोफिशिएंसी जो हो गई, ग्रोथ कहें हम, उनकी लर्निंग की ग्रोथ या प्रोफिशिएंसी हम मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट्स हो गई, ठीक है, कोई वर्कशीट्स हो गई एंड में, ठीक है, या कोई रूब्रिक्स हो गई हमारे पास या कोई एविडेंस, तो उसको हम मेजर कर पाएंगे। अब अचीवेबल से क्या मुराद है कि इसमें ये कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियलिस्टिक होता है और अचीव कर पाएंगे हम विद इन उसको टाइम, मतलब उस लर्निंग को हम बच्चे अचीव कर पाएंगे विद इन टाइम फ्रेम में, कुछ टाइम फ्रेम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास का टाइम कितना होता है, 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स, या किसी का 35 मिनट्स होता है, तो एक टीचर बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसा पढ़ाए बच्चों को ताकि बच्चे उसको उसकी नॉलेज और स्किल्स को भी मेजर कर पाए, उनकी ग्रोथ को भी एट द एंड मेजर कर पाए और वो उस टाइम फ्रेम के अंदर पूरे हो पाए, ठीक है। अब रेलेवेंट से मुराद रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि इसमें से बच्चों की जो लर्निंग हो रही है उसकी रिजल्ट्स मतलब हमें मिल सके, ठीक है, रिजल्ट्स मिल सके, या फिर जो है उनकी नॉलेज को हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उसमें स्पेसिफिक टाइम होता है 35 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, तो उस टाइम पीरियड में जो है वो उसको एसएलओस को अचीव कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट एसएलओस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।